नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ देने आया हूं। आपको बता दूं कि गरियाबंद में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बंदूक छोड़ अब अपनी विकास की राह चुन ली है। शांति का मार्ग उन्हें पसंद आया है और इसके बाद उन्होंने बंदूक छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि गरियाबंद पुलिस लगातार, गरियाबंद के जो पुलिस कप्तान है निखिल राकेचा सर, लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे थे, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या पोस्टर्स के माध्यम से। गरियाबंद पुलिस की अपील थी कि आप हथियार छोड़ दें और शांति की मुख्य धारा में लौट आएं। शासन की जो पुनर्वास नीति है, उस नीति के तहत आपको जो लाभ मिलना है, लाभ भी मिलेगा। ऐसे में नक्सली जो शासन की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार मुख्य धारा में लौट रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं। गरियाबंद में जो 3 नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है और मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनके विषय में पूरे विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। आपको बता दूं कि नागेश उर्फ रामा क्वासी 1 लाख इनामी माओवादी के द्वारा हथियार सुरका के साथ आत्मसमर्पण गरियाबंद में किया गया है। आत्मसमर्पण के दौरान गरियाबंद के जो पुलिस कप्तान है निखिल राकेचा सर, जो नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल एसपी धीरेन्द्र पटेल सर के साथ ही पुलिस विभाग के तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान जो वहां के पुलिस कप्तान है गरियाबंद के निखिल राकेचा सर ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को पूरे विस्तार के साथ जानकारी उन्होंने दी है। गरियाबंद पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है, जारी की विज्ञप्ति के अनुसार जानकारी, विज्ञप्ति के हवाले में जो बातें का जिक्र किया गया है, उसकी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। आपको बता दूं कि उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांडु के गार्ड जैनी उर्फ देवे मडकम पार्टी सदस्य 1 लाख इनामी और सीनापाली एरिया कमेटी पार्टी सदस्य मनीला उर्फ सुंदरी कवासी 1 लाख इनामी माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा गरियाबंद पुलिस के समर्पण हेतु जो लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो अपील से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के डीजीएन डिवीजन के 3 माओवादी के द्वारा हिंसा और विनाश के मार्ग को त्याग कर आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित माओवादियों का जो विस्तार है, उनके विषय में जो विवरण प्रेस विज्ञप्ति में डाला गया है, उसे भी बताना चाहूंगा। नागेश उर्फ रामा कवासी के बारे में विस्तार जानिए। आपको बता दूं कि ये जो है ग्राम तर्रेम, थाना तर्रेम, जिला बीजापुर का निवासी है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का निवासी है। वर्ष 2022 की साल थी जब पामेड़ एरिया कमेटी डीवीसी पांडु माओवादी द्वारा नक्सल संगठन में इसे भर्ती करवाया गया था। वर्ष 2023 को ग्राम पांडेम से लगे ग्राम रायूम के जंगल में इसे तथा अन्य 20 लोगों को 6 माह तक का जो है प्रशिक्षण वहां पर दिया गया था। प्रशिक्षण उपरांत इसे और सलीम को इंद्रावती क्षेत्र में भेजा गया, जहां 1 माह तक रहे। इसके बाद ये फिर मार्ड भेजे गए और जहां पर तीनों जो सीसी मनोज सहित अन्य बड़े माओवादी मीटिंग के लिए उपस्थित हुए थे। नवंबर 2023 का वो साल था। सीसी मनोज ने इसे मार्ड से कांकेर रावस धमतरी होते हुए जो है गरियाबंद लेकर आया। यहाँ आने के बाद इसे डीवीसी डमरू के गार्ड के रूप में कार्य करने को कहा गया। तब से लेकर उसके गार्ड के रूप में ये कार्यरत था। गरियाबंद अंतर्गत माओवादी के डिवीजन जो है डीजीएन डिवीजन में सक्रिय रहने के दौरान जिला धमतरी के ग्राम एकावरी मुठभेड़ में शामिल रहा, जिसमें सिंधु घायल हुई थी, जो कुछ दिन बाद जंगल से गिरफ्तार हो गई तथा दिनांक 11/9/2025 को ग्राम मेटाल मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 बड़े माओवादी सहित 10 नक्सलियों के मारे जाने की प्रमुख घटना में ये शामिल रहा। इसके बाद अब जैनी उर्फ देवे मड़कम, इनके विषय में आपको पूरे विस्तार बता दूं। इन्होंने भी आज आत्मसमर्पण किया है। ग्राम इतगुडेम, पंचायत पालागुडेम, तहसील आवापल्ली, जिला बीजापुर की ये भी रहने वाली है। वर्ष 2016 में जब इनकी उम्र 16 साल थी, 16 साल की उम्र में पूरे वर्ष भर जन मिलिशिया में इन्होंने काम किया। इसके बाद सन 2017
2017 को पामेर एरिया कमेटी के मनीला, इनका नाम, सॉरी माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, मनीला डीवीसी द्वारा इसे संगठन में एक सक्रिय, ये कहेंगे संगठन में सदस्य के रूप में भर्ती कराया गया। माओवादी संगठन में शामिल होने के बाद लगभग 4 माह माडेम क्षेत्र में रही। इसी दौरान 8 दिनों तक इसे प्रशिक्षण दिया गया। मई 2017 को गरियाबंद में सक्रिय माओवादी पुनीत उर्फ रुपेश, जो पामेड़ क्षेत्र में आया था, जिन्होंने इसे और अन्य 7 नए माओवादी कैडरों को दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, उत्तर बस्तर होते हुए धमतरी से गरियाबंद लेकर आया। जून 2017 की तारीख को गरियाबंद पहुंचने बाद सीसी संग्राम द्वारा इसे उड़ीसा स्टेट कमेटी सदस्य पांडु उर्फ प्रमोद के गार्ड के रूप में कार्य करने को कहा गया। तब से उसके गार्ड के रूप में ये कार्य कर रही थी। अक्टूबर 2017 को उड़ीसा चले गए। उड़ीसा से दिसंबर 2023 को ये वापस गरियाबंद आए। यहाँ एक बताने वाली बात, जरूरी बात यह है कि उड़ीसा के ग्राम कुनासोर राहुल क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ, जिसमें सावित्री नामक नक्सली मारी गई। वर्ष 2019 को ग्राम यह है नुलू गुम्पा के पास मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 माओवादी पद्मा कमला मारी गई। ग्राम सुराडीह के पास मुठभेड़ हुआ, जिसमें पुलिस जवान घायल हुआ। ग्राम कोलोम पारा मुठभेड़ हुआ, जिसमें अजय को गोली लगा था। छत्तीसगढ़ के ग्राम एकावरी जिला धमतरी में मुठभेड़ हुआ, जिसमें नीतू वेड्रा मारी गई। मई 2025 को ग्राम मोतीपानी शोभा में मुठभेड़ हुआ, जिसमें डीवीसी योगेश मारा गया। तथा दिनांक 11/9/2025 को मैटाल मुठभेड़ हुआ, जिसमें बड़े माओवादी सहित 10 नक्सली मारे जाने जैसी प्रमुख माओवादी घटना में ये जो है जैनी उर्फ देवे मरकम शामिल रही। अब हम तीसरे नंबर पर ही बात करेंगे मनीला उर्फ सुंदरी कवासी। इन्होंने भी आज आत्मसमर्पण किया है। ग्राम जयगूर, पंचायत जयगूर, थाना भैरमगढ़, जिला बीजापुर की निवासी है। गांव में बाल संगठन एवं चेतना नाट्य मंच में ये कार्य कर रही थी। जुलाई 2020 को इसे तथा गांव के अन्य 2 लोगों को रमेश माडवाड़ा एरिया कमेटी कमांडर ने भर्ती कराया। भर्ती होने के बाद नक्सली लोग इसे ग्राम कोटेमेटा में कृषि कार्य के लिए भेज दिए तथा जनवरी 2021 तक रहकर कार्य किया। इसके बाद जनवरी 2021 को नक्सली कमांडर रमेश इसे वहां से वापस एरिया कमेटी लेकर आया। इसके बाद डीवीसी सोनू द्वारा उड़ीसा राज्य में विस्तार के लिए इसे सीता नदी धमतरी तक छोड़ने आए, जहां से सत्यम गावड़े लोग इसे लेकर गरियाबंद आया। फरवरी 2021 से जनवरी 2021 तक रीजनल कमेटी के साथ रहकर गरियाबंद उड़ीसा सीमा के ग्राम ताराझर, डडे पानी, भालू डिग्गी क्षेत्र में कार्य किया। नवंबर 2021 को बड़े माओवादी द्वारा भालू डिग्गी क्षेत्र में मीटिंग हुआ, जिसके बाद इसे सीसी चलपति उर्फ जयराम का गार्ड बनाया गया, जहां दिसंबर 2023 तक गार्ड के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2023 को इसे सिनापाली एरिया कमेटी भेजा गया, तब लेकर अब तक उसी एरिया कमेटी में कार्य किया। गरियाबंद अंतर्गत नक्सली संगठन में रहने के दौरान जुलाई 2022 को ग्राम डडे पानी में उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें सामान छोड़कर भागे। जनवरी 2025 को ग्राम काटसन में मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक नक्सली रोशन मारा गया तथा 3 नक्सली घायल हुए। मई 2025 को ग्राम मोतीपानी में मुठभेड़ हुआ, जिसमें डीवीसी योगेश मारा गया तथा 11/9/2025 को ग्राम मेटाल में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 बड़े माओवादी सहित 10 नक्सली के मारे जाने जैसी प्रमुख घटना शामिल रही। वर्तमान में जो है गरियाबंद पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की उसमें कहा गया है कि वर्तमान में माओवादियों की खोटो तीनों जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण में गरियाबंद पुलिस की E30, STF, कोबरा 207 एवं CRPF का योगदान रहा। गरियाबंद में सक्रिय समस्त माओवादियों से गरियाबंद पुलिस ने फिर से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपील किया है कि आप आत्मसमर्पण के लिए गरियाबंद के किसी भी थाना चौकी के में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के लिए संपर्क नंबर भी जारी किया गया है 9479227805। ये संपर्क नंबर भी गरियाबंद पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए जारी किया है। नक्सली क्षेत्र में कार्यरत है। अपने जो पुराने साथी जिन्होंने अब तक 20 से अधिक इनके साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनको देखते हुए और जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उसमें जो लाभ मिल रहे हैं, उन्हीं के साथियों को जो लाभ मिल रहा है और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी अपना मन बनाए और इस खोखले विचारधारा को छोड़कर जल्द से जल्द
आत्मसमर्पण करें। इसमें विशेष बात यह है कि जो नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है, वो सुरका नाम से हथियार अपने पार्टी में जब था तब लेकर चलता था। उस हथियार के साथ उसने समर्पण किया है, जिससे उसे जो आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत हथियार के लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। तो जो बचे हुए शेष नक्सली उनसे भी यही अपील रहेगी कि अपना हथियार को कहीं छुपा दे और पुलिस से संपर्क करे और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करे। तो हर हथियार के ऊपर अलग इनाम है, उस अनुरूप उनको इनाम सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत दिया जाएगा। सर नई नीति कुछ वो है समर्पण करवाने वाले? जी, जो आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करता है उन लोगों के लिए भी नई नीति में इनाम की एक प्रोविज़न है, तो उसका भी लाभ है। जहाँ पे भी मतलब हमने अपने नंबर भी जारी किए हैं और किसी भी थाना कैंप में भी आकर नक्सली जो बचे हुए आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उनको जो भी जो बड़े नक्सली थे, जो गलत कहानी सरकार के बारे में, पुलिस के बारे में बताते थे, वो सारी झूठ है। अपने पुराने साथियों को देखिए, वो किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। कई लोगों को आवास मिला है, कई लोगों को नौकरी मिली है और अपने मंशानुरूप वो लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी को देखते हुए वो सही फैसला लें और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। सर अभी और कितने नक्सली हैं? अभी इस क्षेत्र में धमतरी, गरियाबंद, नुआपड़ा जो डिवीज़न है नक्सलियों का, इसमें 35 से 40 के करीब नक्सली विशेष है, जिन पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बचे हुए नक्सलियों से ही यही अपील है कि जल्द से जल्द वो भी आत्मसमर्पण करें। क्या सर मार्च 26 तक गृह मंत्री जी का सपना पूरा हो जाएगा सर, लग रहा है? लगातार हम लोग की कोशिश है, आज सूचना पर हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं और लगातार आत्मसमर्पण भी करवा रहे हैं।